नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ भारत के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ऋषिकेश, जो कि विश्व पटल के ऊपर उभर कर सामने आने वाला देवभूमि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यहाँ पर लोग देश विदेश से उत्तराखंड का भ्रमण करने आते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में मौजूद एक मशहूर पर्यटन स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध स्थल है। ये उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, विश्व की योग राजधानी के रूप में भी ऋषिकेश अपनी प्रसिद्धि दिखाता है। ये प्रसिद्धि तब अर्जित की जब 60 के दशक में लोकप्रिय अंग्रेजी रॉक टॉड बीटल्स ने इस जगह पर घूमने आए थे। पवित्र मंदिरों, घाटों एवं शांत आश्रमों और सदाबहार जंगलों से घिरे इस शांत शहर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। यहाँ की संस्कृति भारत के पटल पर एक अपनी अनूठी पहचान छोड़ती है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मंदिर, ये मानो मनोरम दृश्य। यहाँ पर देश विदेश से लोग भ्रमण करने आते हैं और यहाँ के धार्मिक स्थलों का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से भी पहचानते हैं। यहाँ पर हर जगह के ऊपर जैसे भारत के पूजनीय सभी देवता निवास करते हैं। कहीं पे ऋषिकेश, कहीं पे कर्णप्रयाग, कहीं पे देवप्रयाग, कहीं पे हरिद्वार और निश्चल रूप से विचरण करते हुए पक्षी, कलकल करती हुई नदियाँ और नदियों का पानी स्वच्छंद देखते ही मन को जैसे आह्लादित कर देता हूँ। यहाँ के लोग, ये मानो यहाँ जो साधु होते हैं, साधुओं की तो ये कर्म स्थली भी यही है और धर्म स्थली भी यही है। माना जाता है विश्व के सभी आध्यात्म को प्राप्त करने वाले लोग यहाँ शांत वातावरण, नदियों के घाटों पर, नदियों के किनारे बैठकर अपनी तपस्या करते हैं।
पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट भी ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। त्रिवेणी घाट पर हर समय महाआरती का आयोजन होता है। त्रिवेणी घाट हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। घाट को पवित्र माना जाता है। गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से मानो आपके सारे पाप धो जाते हैं। आप यहाँ कुछ देर बैठकर पानी में मछलियों को तैरते हुए भी देख सकते हैं और उन्हें खाना भी डाल सकते हैं। ये त्रिवेणी घाट का ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। आप अगर ऋषिकेश आए हैं तो यहाँ की खूबसूरत जगहों पर जाने का प्लान बनाना होगा और कुछ नया अनुभव प्राप्त करना होगा। नदियों के बीच में तैरती हुई नौकाएं एक मनोरम दृश्य को प्रसिद्ध करती है। दोस्तों, मनोरम दृश्य देखने के लिए आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा। यहाँ के मंदिर वो अपनी एक अनूठी पहचान दिखाते हैं। जहाँ लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है। यहाँ बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटी के नाम से भी जाना जाता है, राम झूला से 1 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के स्वराश्रम क्षेत्र में एक चट्टान पर स्थित है। यह वही आश्रम है जहाँ 1968 में बीटल्स बैंड ने कुछ समय रहकर ध्यान किया था और उन्होंने यहाँ कई गीत भी लिखे थे। यदि आप बीटल्स के प्रशंसक हैं तो आपको इस आश्रम के अंदर जरूर जाना चाहिए और यहाँ की शांति का आनंद लेना चाहिए। यहाँ पर ये नदियाँ ये पुकार रही हो कि आइए और एक बार हमारा दीदार जरूर कीजिए। शांत अनवर्त रूप से बहती हुई नदियाँ। यहाँ के लोग बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं और देश विदेश से भी यहाँ पर पर्यटक आकर यहाँ के रंग में ही रंग जाते हैं। उत्तराखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक ऐसा राज्य है जहां लोग पहले से ही प्लानिंग करके आगे बढ़ने की प्लानिंग कर लेते हैं। घूमते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, यहाँ पर जानते हैं यहाँ की सांस्कृतिक धार्मिक पहलुओं के साथ में साधु लोग जो आध्यात्मिक से प्रेरित हैं वो यहाँ आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और धार्मिक परंपराओं के अनुसार
सामूहिक स्नान करते हैं। देखिए, ये साधु संत और बाहर से आए हुए सभी पर्यटक इस गंगा नदी में नहाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ का अद्भुत नज़ारा है जो भगवा में रंग में बिल्कुल बंधे हुए हैं। देखिए, यहाँ से दूर दराज से आए हुए साधु संत महंत यहाँ कर तपस्याएं करते हैं और यहीं के बन के रह जाते हैं। ये आप लक्ष्मण झूला देख रहे होंगे। इसकी इंजीनियरिंग भी एक अद्भुत कला का एक इंजीनियरिंग का नमूना है। मात्र दोनों किनारों के पिलर से ही बना हुआ झूलता हुआ एक गंगा नदी के किनारे बहुत ही अद्भुत कलाकृति से बने हुए मंदिर अपनी अलग ही कहानी सुनाता है। यहाँ पर साधु संत स्नान करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये लक्ष्मण झूला, जहाँ लाखों यात्री इसके माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाते रहते हैं। दोस्तों, यह एक अद्भुत नज़ारा है जो आप देख रहे होंगे। पशु भी, पक्षी भी, सभी एक निश्चल रूप से यहाँ पर विचरण करते हैं। पक्षी अपनी पानी के अंदर अटखेलियाँ करते हैं और कल कल छल छल करता हुआ अविरल नदियों का पानी नीला नीला स्वच्छ लगातार बहता हुआ मन करता है मानो वहीं पर बस जाए। किनारों पर बसे हुए यहाँ के विलेजर्स
प्रकृति की गोद में ये बंदर भी यहाँ की एक अद्भुत पहचान, जो अपने एक अलग ही जीवन के अंदर जीवन जीते हैं और आने वाले पर्यटकों का मन मोहते हैं। ये एक ऐसे जानवर हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये अपने हाल में ही मस्त रहते हैं। देख सकते हैं गंगा नदी किस तरीके से शाम के वक्त अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। दोस्तों, ये बंदर भी यहाँ के बहुत ही खूबसूरत प्रजाति है, जो पर्यटकों के मन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनकी अकेलियाँ, इनका चुलबुलपन और एक अनोखी सी इनकी छवि बेहद खूबसूरत, और ये नज़ारा बिल्कुल अद्भुत। बाहर से आने वाले यात्री जहाँ पर भी इनको जगह मिलती है वहीं पर बैठ जाते हैं और गंगा के किनारे का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर आने वाले देश विदेशी पर्यटक होते हैं, वो भी इन बंदरों के साथ में खेलने से, उनको भोजन देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। ये देश विदेशी पर्यटक जो बंदरों के साथ में जैसे घरेलू जैसा व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चाहे पशु हो या पक्षी हो, सब एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का द्वेष की भावना नहीं रहती। देहरादून। अब हम देहरादून का संक्षिप्त परिचय देंगे आपको। देहरादून का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना है। देहरादून से 46 किलोमीटर दूर कालसी के पास स्थित शिलालेख से इस पर 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का अधिकार होने की सूचना मिलती है। देहरादून ने सदा से ही
आक्रमणकारियों को आकर्षित किया है। खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में 1664 में इस पर मुगल सेना ने आक्रमण किया था। सिरमौर के राजा शुभांग प्रकाश की सहायता से खान गढ़वा के राजा पृथ्वी शाह को हराने में सफल रहे। गद्दी से अपदस्थ किए गए राजा को इस शर्त पर गद्दी पर आसीन किया गया कि वे नियमित रूप से मुगल बादशाह शाहजहां को कर चुकाएंगे। इसके बाद में इसे गुर्जरों ने लूटा था। तत्कालीन राजा ललित शाह को पृथ्वी शाह के वंशज थे की पुत्री की शादी गुलाब सिंह नामक गुज्जर से की गई थी। गुलाब सिंह के पुत्र का नियंत्रण देहरादून पर था और उनके वंशज इस समय भी नगर में मिल सकते हैं। देहरादून की स्थापना 1699 में हुई थी। कहते हैं कि सिखों के गुरु राम राय कीरतपुर पंजाब से आकर यहाँ बस गए थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें कुछ ग्राम टिहरी नरेश से दान में दिलवा दिए थे। यहाँ उन्होंने 1699 ईस्वी में मुगल मकबरों से मिलता जुलता मंदिर भी बनवाया जो आज एक प्रसिद्ध है। शायद गुरु का डेरा इस घाटी में होने के कारण ही इस स्थान का नाम देहरादून पड़ गया होगा। इसके अतिरिक्त एक अत्यंत प्राचीन किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणनगर था और यह भी कहा जाता था कि पांडव कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर अपनी तपोभूमि बनाई थी और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नामकरण हुआ था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जिस द्रोण पर्वत की औषधियां हनुमान जी लक्ष्मण के शक्ति लगने पर लंका ले गए थे वह देहरादून में स्थित था, किंतु वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत को महोदय कहा गया है। नगर के विषय में बताएं तो राजपुर मार्ग पर या डालनवाला के पुराने आवासीय क्षेत्रों में पूर्वी यमुना नहर सड़क के देहरादून शुरू हो जाता है। सड़क के दोनों किनारे स्थित चौड़े बरामदे और सुंदर ढालदार छतों वाले छोटे बंगले इस शहर की पहचान है। इन बंगलों के फलों से लदे हुए पेड़ों वाले बगीचे बरबस ध्यान आकर्षित करते हैं। घंटाघर से आगे तक फैला हुआ रंगीन पलटन बाजार यहाँ का सर्वाधिक पुराना और व्यस्त बाजार है। यहाँ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, ब्रेल पुस्तकालय एवं ध्यांकित पुस्तकों का पुस्तकालय भी स्थापित किया गया। देहरादून के राजपुर मार्ग पर भारत सरकार की दृष्टिबाधित के लिए स्थापित पहली और एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की संस्था राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है। देहरादून अपनी पहाड़ियों और ढलानों के साथ साथ साइकिलिंग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। चारों ओर पर्वतों और हरियाली से घिरा होने के कारण यहाँ साइकिलिंग करना बहुत ही सुखद है। लीची देहरादून का पर्यायवाची है क्योंकि यह स्वादिष्ट फल चुनिंदा जलवायु में ही उगता है। देहरादून देश के उन जगहों में से एक है जहाँ लीची उगती है। लीची के अतिरिक्त देहरादून के चारों ओर बेर, नाशपाती, अमरूद और आम के पेड़ हैं जो नगर की बनावट को घेरे हुए हैं। ये सारी चीज़ें घाटी के आकर्षण में वृद्धि करती हैं। यदि आप मई या माह के जून के शुरू में गर्मियों में भ्रमण के लिए आओ तो आप इन फलों को केवल देखोगे ही नहीं बल्कि खरीदोगे भी। बासमती चावल की लोकप्रियता देहरादून या भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है।
एक समय अंग्रेज भी देहरादून में रहते थे और वे नगर पर अपना प्रभाव छोड़ गए। उदाहरण के रूप में देहरादून की बेकरीज, बिस्किट आदि आज भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं। उस समय के अंग्रेजों ने यहाँ के स्थानीय स्टाफ को सीखना बनाना सिखाया। ये निपुणता बहुत अच्छी सिद्ध हुई। तथा यह निपुणता अगली संतान में भी आई। फिर भी देहरादून के रहने वाले लोगों के लिए यहाँ के स्थानीय रस्क, केक, हॉट क्रॉस बंस, पेस्ट्रीज और कुकीज़ मित्रों के लिए सामान्य हुआ। कोई भी ऐसी नहीं बनाता जैसे देहरादून में बनते। यहाँ की पहाड़ों के बीच में बसी हुई ये नगरी वाकई में दूर से देखो तो मनमोहक। दूर से देखे जाने वाले यहाँ के पहाड़ों पर नाना प्रकार के पेड़ पौधे, यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आवागमन के लिए सड़कें ऐसे दिखाई देती है मानो सर्प ने अपना रास्ता बनाया। दूर दराज से आने जाने वाले साधन भी बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पर चलाए जाते हैं। चूँकि पहाड़ी एरिया है इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर ड्राइविंग की जाती है। एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़ और उनके बीच में जीवन जीता इंसान। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिनाई भरा होता है। यहाँ आने जाने के लिए भी लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे मकान बनाए हुए हैं। हिमालय पर्वत भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों के राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती है। सदियों से हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वे यहाँ समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। उत्तराखंड को इसका श्रेय जाता है। इस हिमालय नाम नागादिराज पर्वत का हृदय कहने को है। ईश्वर अपने सारे ऐश्वर्य खूबसूरती के साथ वहाँ विद्यमान है। हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है। उसकी पर्वत श्रृंखलाओं में जीवन औषधियां उत्पन्न होती है। वह पृथ्वी में रहकर भी स्वर्ग है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है।
इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल हैं। हिमालय संस्कृत के 2 शब्दों हिम तथा आले से मिलकर बना है, जिसका शब्दार्थ बर्फ का घर होता है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद में पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिम आवरण वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी कई नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे सगरमाथा, आकाश या स्वर्ग का भाल, संस्कृत में देवगिरी और तिब्बत में चोमोलुगामा पर्वत की रानी कहते हैं। हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम बंदरपुंछ भी है। ये चोटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 13,731 फुट है। इसे सुमेरु भी कहते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान हिमालय से लाई गई नदियों के मैदान हैं। हिमालय की श्रेणियां मानसूनी हवा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके भारत के राज्यों में वर्षा करवाती है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य की किरणों से हिमालय की शोभा निखर आती है। हिमालय पर्वत ऊंचे ऊंचे देवदार चीड़ के पेड़ों से भरा है। यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जीव भी पाए जाते हैं, जैसे भालू, हाथी, चीता, गेंडा, बंदर, हिरण आदि। ये पशु यहाँ पर सुरक्षित अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर के भूसंती सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा की जाती है। पहले भारतीय प्लेट और इस पर स्थित भारतीय भूखंड गोंडवाना लैंड नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था और अफ्रीका से सटा हुआ था। इसके विभाजन के बाद भारतीय प्लेट की गति के परिणाम स्वरूप भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भूखंड उत्तर की ओर बढ़ा। उत्तरी क्रिटेशियस काल में लगभग 840 लाख वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट ने तेजी से उत्तर की ओर गति प्रारंभ की और तकरीबन 6000 किलोमीटर की दूरी तय की। यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों के बीच यह टकराव समुद्री प्लेट के निमज्जित हो जाने के बाद यह समुद्री और महाद्वीपीय टकराव में बदला गया। 650 लाख वर्ष पूर्व केंद्रीय हिमालय की रचना हुई। तब से लेकर अब तक तकरीबन 2500 किलोमीटर की भूपटलीय लघुकरण की घटना